17 महीना का कार्यकाल रहा है तेजस्वी जी का, तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किए हैं। यही 2 लाख दिए हैं, 2 लाख का दिए हैं। 20 साल तो लालू जी के राज रहे हैं, उसमें कितना युवाओं को रोजगार मिला है, ये हमें बताएं। नहीं, बीजेपी वोट चोर होती तो फिर यहाँ ना केंद्र में बैठी होती, ना जहाँ जहाँ स्टेटों में गवर्नमेंट है वहाँ नहीं बैठी होती। चोरी कहाँ तक की जाती है? ये तो अब पार्टियों का एलिगेशन लगाती हैं, पार्टियाँ बड़ी बड़ी पार्टियाँ लगाती हैं। ये तो मुद्दे होते हैं एक दूसरे पे उठाने के। एनडीए सरकार है, स्टेट में कहीं कहीं गवर्नमेंट चल रही है, सरकार तरह तरह की पॉलिसीज स्कीम चला रही है, महिलाओं के प्रति कार्य कर रही है, तो शोषण भी हो रहे हैं, लेकिन उस पर सरकार काम भी कर रही है, एक्शन भी ले रही है सरकार। ऐसा नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, जो जितना वो चाह रहे हैं उससे ज़्यादा वो कर रहे हैं। न्याय की बात कर रहे हैं तो न्याय भी मिल रहा है लोगों को। बिहार में अगर मैं बिहार को अगर देखता हूँ, बिहार को सिर्फ कि बिहार में एक मिनट बिहार को अगर मैं देखता हूँ कि बिहार में वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे, किस बेस पे मैं उसको वोट करूँ? भाई मैं 17 महीने का सिर्फ कार्यकाल देख करके वोट करूँगा। 17 महीने का कार्यकाल था, आरजेडी के साथ गठबंधन थे, चाहे वो 10% को ही रोजगार दिया, उन्होंने रोजगार दिया। हम 5 साल देखेंगे, उसी बेस पे इसको वोट देके देखेंगे। अगर वो 5 साल के बाद इंडिया गठबंधन अगर काम नहीं करती है, फिर आपके पास मौका है, फिर आप हटा दें, बिल्कुल हटा दें। आप हमारे भाई साहब सही बोले हैं। 17 महीना का कार्यकाल रहा है तेजस्वी जी का, तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किए हैं। यही 2 लाख दिए हैं, 2 लाख का दिए हैं। 20 साल तो लालू जी के राज रहे हैं, उसमें कितना युवाओं को रोजगार मिला है, ये हमें बताएं। लालू यादव का सरकार कितने साल रहा? 20 साल। सवाल ही पैदा नहीं होता। 12 साल का था। 12 साल में कितना युवाओं को रोजगार मिला? ठीक है, अरे आपने उस सरकार को जंगल राज का नाम दिया ना भाई। हम लोग कान पक गया सुनते सुनते कि जंगल राज था। तो भाई साहब, अभी जो 18 साल से जो नीतीश कुमार की सरकार है, कहाँ मंगल राज आ गया? अभी क्यों नहीं मंगल राज आया? 18 साल से तो है भाई नीतीश कुमार की सरकार, क्यों नहीं ला दिया मंगल राज? क्यों नहीं दे दिया? हम तो सबको देखे हैं। 20 साल आरजेडी को, 15 साल नीतीश जी को, और आरजेडी नीतीश जी कांग्रेस सबको देख लिए। अब की बार सिर्फ प्रशांत किशोर ठप्पा है। इनका सर आपका नाम क्या होगा? चौधरी इरफान नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? यूपी मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। आप एक बात बताइए, मेरे को ये जानना है कि क्या लग रहा है कि बीजेपी वोट चोर है? नहीं, बीजेपी वोट चोर होती तो फिर यहाँ ना केंद्र में बैठी होती, ना जहाँ जहाँ स्टेटों में गवर्नमेंट है वहाँ नहीं बैठी होती। चोरी कहाँ तक की जाती है? ये तो अब पार्टियों का एलिगेशन लगाती हैं, पार्टियाँ बड़ी बड़ी पार्टियाँ लगाती हैं। ये तो मुद्दे होते हैं एक दूसरे पे उठाने के। एनडीए सरकार है, स्टेट में कहीं कहीं गवर्नमेंट चल रही है, सरकार तरह तरह की पॉलिसीज स्कीम चला रही है, महिलाओं के प्रति कार्य कर रही है, और शोषण भी हो रहे हैं, लेकिन उस पर सरकार काम भी कर रही है, एक्शन भी ले रही है सरकार। ऐसा नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, जो जितना वो चाह रहे हैं उससे ज़्यादा वो कर रहे हैं। न्याय की बात कर रहे हैं तो न्याय भी मिल रहा है लोगों को, किसी तरीके से मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मिल रहा है, या किसी एजेंसी के माध्यम से मिल रहा है, या किसी पॉलिसीज के माध्यम से मिल रहा है। कितने आयोग, कितने संगठन कार्य। राहुल गांधी जी जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या है? नहीं, विरोध कर रहे हैं। देखो, पार्टियों को मैं क्या बोलूँगा, अगर राजनीतिक पार्टी किसी दल, अगर कोई दल सामाजिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में अपना मुद्दा लेकर के कार्य कर रही है, तो उसका दायित्व बनता है कि उसका राइट है, सबका अपना फंडामेंटल है, सबके अपने अधिकार है कि वो एलिगेशन लगाए। लेकिन ये तो हम लोग, जो वोट अधिकार है, जो जनता है, वो निश्चित करेगी ना क्या सही है क्या गलत है। लोगों के कहने से थोड़ी हो जाएगा गलत। माननीय प्रधानमंत्री जी 3 बार पीएम बन चुके हैं, अगर वो गलत होते तो एक बार ही नहीं बनते। क्यों बन रहे हैं भाई? लोगों का प्यार है, उनके साथ काम कर रहे हैं। मैं उनको गलत बोलूं, थोड़ी गलत हो जाएंगे। बीजेपी, आपका नाम क्या था सर? मेरा नाम चौधरी इरफान है। इरफान जी, बीजेपी का पक्ष ये आया है कि ये जो वोट की जो जैसे एसआईआर हो रही है बिहार में, 2003 के बाद अब हो रही है, मतलब पहली बार नहीं हो रही। 65 लाख वोट काटे गए। 65 लाख में वो कौन थे जिनकी मृत्यु हो चुकी? ये खुद बीजेपी कह रही है कि, और इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम से भी वोटर आईडी कार्ड चल रहे थे। तो जो सेटिंग बैठा के रखते हैं, ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अपना परिक्षेत्र छोड़ करके किसी अदर स्टेट में अपना रहना शुरू कर देते हैं। जिन बेटियों की शादियां हो जाती हैं वो कहीं और चली जाती हैं, तो ये तो है नहीं कि वोट उनका वहाँ भी रहेगा। अब राशन कार्ड का मुद्दा ले लो, अगर राशन कार्ड में यूनिट अगर हमारा यहाँ दिल्ली स्टेट में चढ़ा हुआ है और हम किसी स्टेट में अगर उसको अप्लाई करें तो होगा नहीं। दैट्स इट, बात सही है ना।
जब तक वहाँ से नहीं कटेगा कहीं और अप्लाई नहीं होगा। राशन कार्ड का यूनिट है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो सरकार चला रही है, तो उसका लाभ या उसका अभ्यर्थी लाभ एक ही जगह उठा सकता है ना, दो जगह नहीं उठा सकते। धांधलेबाजी ये भी तो होती है कि चेहरा बदल के लोग दो वोट डाल लेते हैं। अगर कहीं और वोट अधिकार है तो वहाँ डालना चाहिए। कोई किसी बहन बेटी की शादी हो गई है, किसी की मृत्यु हो गई है, या कोई अपना परिक्षेत्र छोड़ किसी स्टेट में रहना शुरू कर दिया है, तो वहाँ उसका वोट कटेगा। जाहिर सी बात है, जब वहाँ कटेगा तभी तो बनेगा। मर जाते हो जिंदा हो सकता है। कौन जो मर जाते हो जिंदा होता है? मैंने तो होता हुआ नहीं देखा। तो 6 वोट जो चाय पी रहा था राहुल गांधी के साथ बैठ के, आप थे वहाँ पे, बड़े बड़े आप थे वहाँ पे, आप थे वहाँ पे, बड़े बड़े चैनल में देखा, आप थे उसको बंद वहाँ क्यों पे, नहीं करा भाई? आप थे वहाँ पे। नहीं, चैनल तो सही भी दिखाते, चैनल तो लो, सारे तो अरे अरे सूत्रों के मुताबिक जाना ना, मीडियम के माध्यम से जाना ना आपने। ना तो मैं वहाँ था, ना आप वहाँ थे। नहीं तो मैं वहाँ था, नहीं आप वहाँ थे। वो गलत खबर क्यों दिखाया अभी? अरे वही लोगों को गुमराह क्यों कर रहा है सर? 20 लोगों को बैठा लो, तुम्हारी हाँ बोलेंगे, कैसी बात कर रहे हो मैं आप? कह रहा जिंदा भी- आप अपने आप में सक्षम हैं, आप अपने आप में सक्षम हैं, आप ईमानदार हैं, आप सही के साथ खड़े हैं। सब एक जैसे नहीं होते हैं, मैं भी तो ही कह रहा हूँ सर। सब एक जैसे नहीं होते हैं। लालची दुनिया है यार, किसी लालच, दुनिया लालची है।